हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बीसीए और एमसीए का। ओके, 2009 के अंदर मैंने बीसीए स्टार्ट किया जो कि चला 12 तक, फिर 12 से 15 तक मैंने एमसीए को कंटिन्यू किया। ठीक है, अब ये 6 साल की जो मेरी जर्नी रही है ना, वो मैं एक एक साल के साथ आपको बताऊंगा। लाइक बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन आगे एमसीए के बारे में बात करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि एमसीए कंप्लीट होने से पहले ही मेरी जॉब कैसे लगी, लाइक मुझे कैसे ऑफर मिल गया किसी कंपनी के थ्रू। ओके, और वो सारी अप्रोच शेयर करूंगा जो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके, कि जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो नो डाउट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड होने वाली है। बेसिकली स्टूडेंट्स गलतियां वही करते हैं जो कि हमने उस टाइम में की थी, तो आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हो वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पास्ट की बात करें उससे पहले मैं अपना करंट इंट्रो आपको दे देता हूं, इन केस यू आर अ न्यू व्यूअर, ताकि आपके भी माइंड में ये क्लियरिटी रहे कि यार ये सामने जो बंदा बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वो आखिर है कौन, राइट। तो देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूं। पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज के साथ भी काम किया और राइट नाउ पिछले 1.5-2 साल से तकरीबन फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ओके, इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। ओके, बेसिकली जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, तो ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नीचे लिंक्डइन वगैरह पे आप जाके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल। ओके, तो चलो अब बताता हूँ बीसीए फर्स्ट ईयर की कहानी। तो देखो, 2009 के अंदर मैंने जस्ट आफ्टर माई 12th बीसीए के अंदर एडमिशन ले लिया। 12th मैंने कॉमर्स से पास की थी, आई गेस 75+ मार्क्स थे, तो बीसीए एडमिशन के अंदर मुझे कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, बिकॉज उस टाइम क्या है ना, बीसीए अपने पीक पर था, बिकॉज स्टार्टिंग के डेज थे बीसीए के। आई गेस 2005 या 6 में स्टार्ट हुआ था बीसीए, तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट था बीसीए करने की तरफ, बिकॉज एक प्रोफेशनल डिग्री थी। ठीक है, तो और पीक पर था, हर किसी का नंबर भी नहीं आता था। 500-700 फॉर्म भरे जाते थे और कॉलेजेस में सीट्स होती थी 80, 90 या फिर 100, किसी में 120, तो हर किसी का नंबर आता नहीं था। ठीक है, और इवन साइंस और फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो देखो, मेरा तो हमेशा से इंटरेस्ट था कि मुझे सीएस फील्ड में जाना है, तो मैंने 12th के बाद एडमिशन ले लिया। अब फर्स्ट ईयर में गए तो देखो, एक्सपीरियंस क्या है ना, वो बहुत अलग था। बिकॉज क्या है ना यार, इतनी बड़ी कॉलेज, इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब्स, और उस टाइम में क्या ना, इंटरनेट का इतना यूजेस था नहीं, इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, मतलब हर किसी के पास इंटरनेट होता नहीं था। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हम क्या करते कि जितनी देर क्लास हो गई, जिस दिन हमारी लैब वगैरह होती थी, प्रैक्टिकल लैब वगैरह, बिकॉज सी लैंग्वेज वगैरह होती थी, पीसी सॉफ्टवेयर वगैरह हमें पढ़ाए जाते थे उस टाइम में। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिकल लैब्स भी होती थी, तो जस्ट आफ्टर लैब हम क्या करते, लैब के अंदर ही बैठे रहते। ठीक है, और उस टाइम में नो डाउट मैं क्रिकेट और WWE रेसलिंग वगैरह देखता था, तो उनके वहाँ पे जो स्टार्स होते थे, रेसलिंग स्टार्स वगैरह, उनके वीडियोस डाउनलोड करना, उनके फ़ोटोज़ डाउनलोड करना, सिर्फ यही काम करते थे। ठीक है, मतलब माइंड डाइवर्ट हो चुका था, क्योंकि पता ही नहीं था, सब चीज़ें इतनी नई थी, तो बस खाली वही करते थे। जितनी देर पढ़ाया वो पढ़ लिया। ठीक है, ट्यूशन में जाके थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकल पढ़ लिया, सी लैंग्वेज वगैरह। कॉलेज में नहीं समझ में आता था तो ट्यूशन कर लेते। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इसी में निकल गया। अब इसी का ड्रॉबैक ये रहा कि बीसीए के अंदर फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर बैक लग गई, फेल हो गए मैथ के अंदर। तो टू बी ऑनेस्ट उस रात तो नींद नहीं आई, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम बैक लगी, फर्स्ट टाइम किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए। स्कूल में आज तक कभी हुए नहीं फेल। तो आफ्टर समर वेकेशन सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ बीसीए का। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में एक पिछले साल का सब्जेक्ट पढ़ो मैथ, उसकी भी तैयारी ज़रूरी है, बिकॉज वो अब खुद के लेवल पे करनी है। अब उसके लिए आपको कोई अलग से पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो उसकी अलग से ट्यूशन कंटिन्यू कर रहा था। और कॉलेज वगैरह में मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना गया ही नहीं, बिकॉज अब क्या था ना, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न्स कैसे होते हैं, किस टाइप की स्टडी करनी है, किस टाइप से एग्जाम्स में लिखना है ताकि पास हो जाएं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में टू बी ऑनेस्ट जब कॉलेज जाते थे, फ्रेंड्स वगैरह से मिलते, बस मूवीज़ कॉपी पेस्ट करने का काम करते। उनसे मूवीज़ ली, हमारे पास जो है वो उनको दी, और घर पे आके सिर्फ मूवीज़ देखते, और जो स्टडी करनी होती वो ट्यूशन वगैरह से करते। ठीक है, तो इसमें भी सेकंड ईयर निकल गया। सेकंड ईयर में बस जैसा मैंने बताया एक्सपीरियंस हो गया था, तो एग्जाम्स वगैरह अच्छे से राइट कर दिए, तो सेकंड ईयर तो ऑल क्लियर, पास हो गए। पर जो फर्स्ट ईयर की बैक थी वो क्लियर नहीं हुई, उसमें अभी तक बैक है। ठीक है, तो 2 साल निकल गया। अब 2 साल का एक्सपीरियंस है बीसीए का, तो अब आ गए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जो मौज मस्ती थी वो थोड़ी और इंक्रीज़ हो गई उस टाइम क्लासेस ली तो ली, नहीं तो बंक मार लिया। थर्ड ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें की, मतलब कॉलेज जाते तो सिर्फ मस्ती करते या फिर दोस्तों के घर चले जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में घुस गए, वहाँ पे भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक आधे फ्रेंड्स ने वेब डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स कर लिया, तो उसको देख के
उसमें भी कूद गए, वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, और कॉलेज में सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो जो एक तरफ तो रहा ही नहीं ध्यान, सब चीज़ों में चले गए। तो उसका क्या ड्रॉबैक रहा? ड्रॉबैक तो देखो, ना ही अच्छे से वेब डेवलपमेंट हो पाई, जो टेक्नोलॉजी सीखी उस टाइम मैंने PHP सीखी थी, ना वो अच्छे से हो पाई। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में गया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पता लगे कि कंपटीशन किस लेवल का है, वो गवर्नमेंट जॉब है किस लेवल की तैयारी मांगती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पता चल गया। और BCA के अंदर जो था वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो पता था कि एग्जाम्स कैसे लिखना है। तो थर्ड ईयर में तो चलो पास तो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जो फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बैक थी वो भी क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हुआ कि अब 3 साल हो गए। एक बात और बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, ये जो 3 साल का टाइम है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बीत गया, ऐसे निकल जाएगा, कुछ आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होंगी ना, कुछ आइडिया नहीं लगेगा, हवा ही नहीं लगेगी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो 3 साल हो गए, अब क्या है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था, वो सब्जेक्ट रियल टाइम में जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं, हमें पता था कि कहीं पे काम होता ही नहीं है। मतलब जैसे C++ ये सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं ना, वो हर दूसरी कंपनी उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम नहीं करती। जो बड़े लेवल की कंपनीज़ है ना, जैसे TCS, इन्फोसिस हो गया, ये C++ उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है, ठीक है। तो किसी भी लेवल पे नहीं थे, ना ही BCA कर लिया तो कि किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी पे कमांड नहीं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि ना यार, थोड़ा सा डिप्रेस वगैरह थे कि अब क्या करें। तो उस टाइम अब लाइक माइंड को एक डायरेक्शन में लिया कि यार अब एक चीज़ को पिक करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसकी तरफ जाएंगे, जो कि मुझे जाना नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। उस टाइम बस ट्राई कर लिया, पता चल गया कि कितना एफर्ट मांगती है, तो अपने से उतने एफर्ट डलने नहीं थे। सेकंड फील्ड था जो कि खुद का इंटरेस्ट वाला फील्ड था, कंप्यूटर साइंस। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार कंप्यूटर साइंस में ही रहते हैं और MCA करते हैं। अब MCA जो करना है ना, फुल्ली फोकस होकर करना है, कि जो सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे उन पे अच्छे से ध्यान देना, और साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, MCA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, RTU का था, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मैं भूल गया कौन सा क्या नाम था इवन। तो एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गए और कॉलेज भी मिल गई, ECB। बेसिकली ECB इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, यहीं से मैंने BCA किया था, और वही कॉलेज मुझे मिल गई अपने MCA के लिए, ठीक है। तो MCA फर्स्ट सेमेस्टर, MCA होता है सेमेस्टर वाइज, और BCA जो मेरा था ना वो ईयरली था, मतलब 3 साल 3 एग्ज़ाम। MCA था सेमेस्टर वाइज। तो अब यहाँ पे फिर से नई चीज़, अब साल में 2 एग्ज़ाम दो, तो थोड़ी और स्टडी, थोड़े और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो डाले, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस बार माइंड सेट था कि मुझे MCA ढंग से करना है, अच्छे खासे मार्क्स भी बनाने, और साइड बाय साइड कुछ सीखना है जो कि जस्ट आफ्टर MCA मेरे काम है, ठीक है। तो MCA के फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट का कोर्स फिर से किया। इस बार मैंने अपने किसी सीनियर से किया जो कि कॉलेज में ही थे, ठीक है। वो अच्छे खासे लेवल पे काम वगैरह भी करते थे, तो उनसे मैंने PHP सीख ली, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी। मैं कॉलेज में जब जाता, वहाँ पे कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो उनको अच्छे से पढ़ता, लैब में जाके भी जो असाइनमेंट वगैरह मिलते थे, जो प्रोग्राम्स वगैरह मिलते थे, वो मैं अच्छे से कर लेता था, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे ये भी पता था कि जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ना, वो मेरे बाद में काम नहीं आएगा। वो इस वजह से क्योंकि मुझे BCA करते ही ये पता चल गया कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये वो कंपनीज है जो कि BCA वगैरह के स्टूडेंट्स को हायर तो करती है, पर उनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो 10th 12th यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब 10th में आपकी 60, 12th में आपकी 60, या फिर 12th में आपके साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। काफ़ी टाइप की झंझट थी। तो मुझे क्लियरिटी थी कि अपना तो इन कंपनीज़ में जाना ही नहीं है, तो C++ वगैरह में कुछ होना नहीं है, अपने को एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया MCA के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, 2 से 3 महीने उसको सीखा। जैसे ही मेरा MCA फर्स्ट सेमेस्टर के कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए कंप्लीट, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। अब प्रोजेक्ट्स के लिए देखो मैंने क्या किया, अब मेरे शहर के अंदर एक हॉस्पिटल थी, ठीक है। मैं उस हॉस्पिटल में गया, बेसिकली अंकल के थ्रू मैंने रेफरेंस निकाला, उस हॉस्पिटल में गया। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं लूँगा, सिर्फ जो डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट होती है वो आपको देनी पड़ेगी, मैं डेवलपमेंट का कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई गेस उस टाइम मैंने उनसे 3000 रुपये लिए डोमेन और होस्टिंग के, और उनकी वेबसाइट बना के दे दी। आई गेस महीने 2 महीने लगे, हमने अच्छे से काम किया। बेसिकली मेरे साथ एक और पार्टनर था, मेरा फ्रेंड ही, मैंने उसको लिया क्योंकि वो भी मेरे साथ PHP सीख रहा था। तो अब प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस धीरे धीरे होने लग गया, साइड बाय साइड MCA चल रही है। MCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज भी बन गए थे, ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी अच्छे खासे बन गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई गेस 70+ ही थे। तो MCA और प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट वगैरह करा था, दोनों पे बैलेंस था, ठीक है। उसके बाद MCA सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, और यहाँ तक आते आते बैलेंस बन चुका था, ठीक है। बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट भी निकाल चुका था फर्स्ट ईयर में,
और फर्स्ट ईयर में अच्छे खासे परसेंटेज भी बन गए थे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ कि मैंने एक दो वेबसाइट्स और बनाई, एक अपने स्कूल के लिए ही बनाई थी और एक किसी क्लाइंट के लिए बनाई। और सेकंड ईयर के लास्ट तक जाते जाते मैं कॉलेज के जो पहले से पास आउट सीनियर्स थे उनके टच में आ गया। तो वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे खुद की कंपनी में, तो मैं उनके साथ एज ए ट्रेनर जुड़ गया, एज ए ट्रेनी जुड़ गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने ट्रेनिंग ली, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को सीखा था, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड कर दिया तो मैं खुद सीखता गया, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई। तो इस तरीके से एमसीए सेकंड ईयर भी निकल गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, एग्जाम्स में भी वो भी पास हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो थर्ड ईयर में टू बी ऑनेस्ट मेरे पास एक कंपनी से ऑफर आ गया जॉब के लिए एज ए PHP डेवलपर, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, कोई बिना सोचे समझे, बिकॉज यार जॉब किसको नहीं पसंद, ठीक है। एंड ऑफ द डे करना तो वही था ना। तो MCA थर्ड ईयर के अंदर मैं कॉलेज गया नहीं, क्योंकि 5th सेमेस्टर के अंदर सिर्फ कॉलेज जाना था, एग्जाम देने, तो 6th सेमेस्टर तो वैसे भी ट्रेनिंग का था, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं MCA के 5th और 6th सेमेस्टर में कॉलेज गया नहीं, सिर्फ कोई इंटर्नशिप, कोई इंटरनल एग्जाम वगैरह हो या फिर कोई फाइल सबमिशन वगैरह का कोई काम हो तो ही गया जाता था, ठीक है। मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी एज ए PHP डेवलपर। टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम जॉब स्टार्ट की थी ओनली 5000 पर मंथ, क्योंकि मुझे उस टाइम टू बी ऑनेस्ट पैसों से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल तक हमेशा एज अ फ्रेशर अगर आपका फोकस लर्निंग पर रहेगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप आगे कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एज ए PHP डेवलपर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तकरीबन 8-9 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप किया कहीं से, किसी और कंपनी से, और इस तरीके से MCA पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। अब पॉइंट ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से तुम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, राइट। तो देखो जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो चाहे स्टूडेंट 2009 के हों या फिर आज के हों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की पता है क्या है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है जस्ट आफ्टर BCA या फिर BCA के दौरान क्या करना है, राइट। तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं हमेशा वो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मेरे वाले टाइम शायद मैं कलेक्ट नहीं कर पाया राइट टाइम पर, बिकॉज हो सकता है शायद रिसोर्सेज की कमी थी, पर आज के टाइम में रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, राइट। उस टाइम में इंटरनेट यूज़ करना बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम तो बड़ी बात नहीं है ना, सिर्फ गूगल पर लिखने की ज़रूरत है, लाइक व्हाट टू डू आफ्टर BCA, करियर ऑप्शंस आफ्टर BCA, ये 2 टर्म्स मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताई। तो ये सिर्फ आपको गूगल पर लिखने की ज़रूरत है, उस टाइम पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, राइट। और क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स मेनली फोकस नहीं रखते, अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं रखते। देखिए अब मैंने जैसे बताया, मैंने BCA फाइनल ईयर के अंदर सब चीज़ों में हाथ आजमा लिए, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में भी सिर्फ मस्ती के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा और क्या बताया था, गवर्नमेंट जॉब के अलावा PHP वगैरह भी सीखने लगे, तो एक भी चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाया, राइट। अब ये बैलेंस मैंने कहाँ बनाया? MCA के अंदर आके बनाया। तो ये बैलेंस तुम लोगों को स्टार्टिंग से बनाना है, ठीक है। मतलब हमेशा से ध्यान रखना कि कॉलेज में जो पढ़ोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा तुम्हारे लिए बाद में काम आएगा, नहीं आएगा, तुमको कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मार्केट में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी चल रही है वो तुमको पता ही नहीं है, और वो इंडिया के अंदर सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। BCA हो, चाहे MCA हो, चाहे BTech हो, चाहे MTech हो, कुछ भी हो, मार्केट में अलग ही टेक्नोलॉजी पे काम होता है और हमारे सिलेबस में कुछ और ही चलता है। तो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना वो तुम लोगों को खुद को ही डालने पड़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड होगी, ओके। सो अब जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। सी यू देन, बाय बाय।